जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है भारतीय संविधान से। ऐसे मैंने भारतीय संविधान में बहुत सारे लेसन बनाए हुए हैं, टॉपिक बाई टॉपिक, ठीक है। लेकिन जिसमें जो छूट गया है उस पर आज मैं बनाने वाला हूं। और छूटा क्या था? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लेकिन इसको देखने से पहले मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, इसको बारी बारी समझते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरह से यह बात समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने यहां पे लिखा हुआ संघीय व्यवस्था। जैसे एक होता है राज्य का व्यवस्था और एक होता है संघ का व्यवस्था। संघ मतलब केंद्र, ठीक। तो केंद्रीय व्यवस्था क्या है? तो उसको तीन भागों में बांटा गया है, जैसे कि कार्यपालिका, दूसरा है व्यवस्थापिका या विधायिका भी कह सकते हैं, तीसरा मैंने नहीं लिखा हुआ है वो है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका में कौन आते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने यहां पर चर्चा नहीं किया हुआ है। इधर देखते हैं पहले व्यवस्थापिका यानी विधायिका, यानी कानून कहां बनता है? तो संसद में बनता है। यहां देखिए संसद में। और संसद कितने भाग में है, यानी कितने भाग को मिलाकर एक संसद तैयार होता है? तो यहां पे देखिए सबसे बड़ा में है भाई राष्ट्रपति। कोई भी कानून लोकसभा राज्यसभा पास करेगा, जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो वो कानून बनेगा नहीं। तो राष्ट्रपति सबसे बड़े में है। बड़ा यानी उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। ऐसे इसका आप जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। और आगे इधर बात करते हैं। अब व्यवस्थापिका है तो यहाँ पे कार्यपालिका भी है, यानी विधि बनाना, कानून बनाना यहाँ काम है और कार्य करने का काम यहाँ पर है। तो ये देखिए राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। भाई राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है और महान्यायवादी को क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी। देखा जाए तो भाई सरकार को सलाह, कानूनी सलाह देने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक। तो ये सब टॉपिक हो चुका है। आज बात करेंगे हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर, यानी शॉर्ट फॉर्म इसे हम लोग बोलते हैं कैग। अब सपोज मान लीजिए भाई केंद्र सरकार है और संचित निधि, संचित मतलब फंड मिला गया और कही भाई आप योजना बनाइए, कार्य कीजिए। अब कार्य होने लगा, पैसा खर्च होने लगा, लेकिन अब इस पे कोई नजर रखने वाला चाहिए। तो नजर कौन रखता है? तो यही कैग, यानी सही से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर रिपोर्ट बनाना काम किसका है? तो कैग का, ठीक। इसीलिए इन्हें वित्त का संरक्षक कहा जाता है। ऐसे भीमराव अंबेडकर ने इस संस्था को संरक्षक का ही उपाधि दिया है। जैसे निर्वाचन आयोग और आपका यूपीएससी, ये सब संरक्षक के संस्था के रूप में आते हैं। ये संवैधानिक संस्था है। तो भीमराव अंबेडकर ने भी इनको रक्षक के रूप में कहा है, भाई जनता के पैसा का रक्षक, ठीक। आगे देखते हैं कि भाई एक क्वेश्चन आ सकता है कि कैग किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है कैग का? तो 148। इधर देखते हैं नियुक्ति कौन करता है इनकी? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति। यानी भाई टेंशन नहीं लेना है, 1 2 3 कौन? राष्ट्रपति। अब आगे आते हैं, नियुक्त हो गए, शपथ ले लिए, तो भाई अब कार्यकाल होना चाहिए। कितने वर्ष का होना चाहिए? तो इनका कार्यकाल है 6 वर्षों का। अब यहाँ पे 65 है, तो आप ले भी ले 6 और 65 क्या है? तो देखिए 6 वर्ष तक रहेंगे, लेकिन अगर बीच में ही उनका 65 वर्ष हो जाता है, जैसे आप सपोज मान लेते हैं 62 वर्ष के चुने गए और उनका कार्यकाल 6 वर्ष का हो गया, तो भाई अब 6 वर्ष तो रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे ही बीच में 65 वर्ष हो जाएगा तो उनको त्यागपत्र देना होगा। और त्यागपत्र अगर देते हैं अगर, तो इनको फिर अब सरकारी पद पे नहीं रखा जाएगा अवकाश ग्रहण करने के बाद, ठीक। तो कार्यकाल 6 या 65 वर्ष। अब भाई नियुक्त तो हो गए, कार्यकाल भी जान गए हम लोग। अब इनका वेतन देख लिया जाए। तो भाई इनका जो वेतन है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जैसे न्यायाधीश कितने हैं सर्वोच्च न्यायालय में? 1 मुख्य न्यायाधीश, 30 अन्य न्यायाधीश। तो जो न्यायाधीशों का वेतन होता है उनके बराबर इनका वेतन होता है। कहां से दिया जाता है? तो वही संचित निधि से। निधि मतलब होता है फंड। अब एक चीज और भी है, इनको बीच में से पद से हटाया भी जा सकता है। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है महाभियोग लगाकर, 2 तरीका है, तो उसमें देख लीजिएगा आगे। तो न्यायाधीश पे भी जो आरोप लगाकर जैसे महाभियोग तरीका जो प्रोसेस है, उसी तरह से इन पे भी ये प्रोसेस लागू होता है, ठीक। तो वेतन भी इनके जैसा है और हटाने की प्रक्रिया भी इनके जैसा ही है। अब
भाई कार्य क्या है, तो मैंने कार्य बहुत पहले ही चर्चा कर रखा है, जैसे कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किए गए खर्च की समीक्षा करना और उस पर रिपोर्ट बनाना है। तो चलिए, एक आदमी है जो कैग है और वो रिपोर्ट बनाते हैं, तो रिपोर्ट बनाकर सौंपेंगे कहां पे, तो सौंपेंगे राष्ट्रपति को। क्यों, तो भाई संसद में प्रस्तुत करने के लिए। लेकिन एक चीज और भी जानिए, संसद में प्रस्तुत करने से पहले यह रिपोर्ट जाता है लोक लेखा समिति के पास, जो एक अस्थाई सदन है और जिसके जो सदस्य होते हैं वो केवल लोकसभा से आते हैं और सदस्य संख्या कितनी है, तो 30। तो ये टेक्निकल भाषा में लिखते हैं और उसको सरल भाषा में करने का काम लोक लेखा समिति का है और उसके बाद ही ये प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सब कार्य हैं। और एक फैक्ट और भी आ सकता है कि भाई भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो नरहरि नाम है। आगे का थोड़ा सा नहीं याद आ रहा है, नरहरि नाम है, आप देख लीजिएगा। पूरा अगर नाम आपको पता चल जाए तो आप ही बता दीजिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई क्या है पूरा नाम। और प्लस अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसे मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन बोल देता हूँ कि ये ड्यूटी बन चुका है। और प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो पसंद करते हैं, मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ और उससे आप देखिए बहुत कम समय में आपको बहुत कुछ मिलता है। ये मुझे विश्वास है, आपको भी देख लीजिएगा तो आपको भी विश्वास हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।